नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम की गलियों में घूम रहा हूँ और चूँकि चुनावी माहौल बड़ा ज़बरदस्त ही चल रहा है, ख़ास करके पूरे शाहाबाद जो है हॉट सीट बना हुआ है। इसमें एक हमारे नेताजी हैं, क्या नाम है आपके? सर मेरा नाम तेज प्रताप सिंह यादव, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष रोहतास। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और आप पूरे आपके चैनल को और चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम अदा करता हूँ। पूरे देश में जी। एनडीए और इंडिया ये दो ही का लड़ाई ज़बरदस्त चल रहा है, ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। लेकिन एक तरफ इंडिया है जो कि रोटी कपड़ा मकान के ऊपर उठ करके रोजगार के लिए भी बात कर रही है, और एक तरफ जो है बीजेपी है जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का जो है चेहरा दिख रहा है और राष्ट्रीय मुद्दा ले जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर ये जो हमें दुख होती है कि एक मौजूदा सरकार जो है, अभी तो सरकार नहीं है क्योंकि जिस टाइम से चुनावी घोषणा हो जाती है उस टाइम से वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी भी एक सांसद भी नहीं रह चुके हैं। तो ये मौजूदा सरकार को पिछले 10 सालों में जो किया वो पूरे देशवासियों देखा। और ये दुख होती है कि हमारे मतलब कि हमारे गृह जिला में आए और प्रधानमंत्री जी आए हुए थे परसों, और जिन्होंने महामहिम जी ने महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर माँ तक नहीं बोला। बीजेपी सरकार केवल धर्म की राजनीति करती है। एक गंदी राजनीति, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री है, आप देश के गार्जियन हैं, हम गार्जियन मानते हैं आपको, तो आपको एक महंगाई, बेरोजगारी इस पे बोलना चाहिए। तो आप एक तरफ हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद इसमें क्यों उलझाए पड़े हैं? आपके एक प्रधानमंत्री हैं जी, कभी मछली पे जाते हैं, कभी मंगलसूत्र पर जाते, ये चीज़ें नहीं है। जनता की होती है कि हमारे बेरोजगार के। अच्छा सर, आपने आया जब 2014 में, तो उस टाइम में हम लोग नौजवान, हम लोग ही लाए थे आपको, और हम लोग ही विदाई करेंगे आप लोग, क्योंकि इसलिए उस टाइम में आए तो बोले कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 दूना 20 करोड़ हो गया। किसान को बोले कि आय दुगना कर देंगे। सबसे ठगा हमारे मौजूदा सरकार ने, सबको ठग लिया। नौजवान को ठगे 2 करोड़ में, बेरोजगारी मतलब कि कह के, और किसान को ठग लिए कि 2022 आते आते आमदनी दुगना कर देंगे, 15 लाख खाते में सबके सब बेचारे भोले के भोले यहाँ की जनता ठगी गई। एक भी वादा पूरा उन्होंने नहीं किया। कोई भी बीजेपी के सरकार के हमारे पास आके डिबेट कर ले, शालीनता से उनका जवाब दे देंगे। 5 सवाल वो दागेंगे, 5 हम एक जवाब नहीं वो दे पाएंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सर इसको संदेश एक अच्छी दिया जाए कि राजनीति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति पाति पर राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई इस पर होना चाहिए। हम सिंगापुर देखिए, हम सब पीछे आजाद हुआ, सिंगापुर आज कहाँ है? क्योंकि वहाँ बेरोजगारी पे बात होती है। ये सारी चीज़ें हैं शालीनता से। इसलिए हम बीजेपी और मौजूदा सरकार को कहेंगे, और ये सरकार जो मोदी जी और बीजेपी सरकार 400 पार का नारा लगा रहे, तो कोई 400 पार के सीट की बात नहीं कह रहे। उन्होंने एक आवाज़ दिया कि इस बार आ गए तो 400 पार पेट्रोल के दाम, 400 डीजल के दाम, ये 400 सीट के नहीं, इस बार 400 के नारा ही भूल गए। अभी 400 पार सर, ये आप लोग मीडिया को, मतलब मीडिया में भी वो बोल रहे थे कि 400 पार, ये मीडिया में भी ये बोलना बंद कर दी 400 पार। इसलिए इस बार हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि हमारे माननीय खड़गे साहब कल मोहनिया में हम लोग गए थे। खड़गे साहब ने बेरोजगारी पे बात किया, नौजवानों को बात किया, रोजगार पे बात किया। उन्होंने मंदिर मस्जिद में नहीं उलझा। इसलिए देश की जनता, एक हम हिंदुस्तान एक मतलब कि एक पूरे धार्मिक देश है। हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं, आस्था में विश्वास करते हैं। देश की जब देश आज़ाद हुई उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल के एक होकर लड़े। हमारे बापू ने एक धोती पर देश के घूम घूम के आवाज़ मैंने देश को आज़ाद करा। इसलिए हम लोग को शालीनता से ये चुनाव, एक चुनाव होना चाहिए। चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव का मतलब कि विश्वास जीतना पब्लिक के, ये नहीं। और देखिए गंदी राजनीति होती है कि सर आप पक्ष में, आप सत्ता में बैठ गए, हमको पकड़ के जेल में डाल दे। अरे भैया, जो चीज़ें हैं, क्या सच बोलना गुनाह है? सच, अगर आप रेल बेच रहे हैं तो हम कहेंगे कि रेल बेच रहे हैं। आप सेल बेच रहे हैं तो हम कहेंगे आपके जेलों से डर नहीं है हमें। हम दिल्ली में रामलीला मैदान में भी 2-2 बार, साल में 5 बार जाते हैं, और रामलीला मैदान में हम बोलते हैं कि नहीं मोदी जी एक गलत आप काम कर रहे हैं। ये राजनीति ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति होता है रोटी कपड़ा मकान का राजनीति होना चाहिए। दिल्ली स्वास्थ्य, अभी देखिए माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल सीएम साहब और मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जो कि विश्व के सबसे शिक्षित और बढ़िया प्रधानमंत्री मतलब कि मोदी जी हैं, लेकिन हमारे सबसे शिक्षित मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाले, जो कि अमेरिका टाइम्स ने बोला कि विश्व का सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। तो जो अच्छा काम करेगा उसको जेल में डालेंगे। अरे आपकी सच्चाई,
जो देश के हालात है उसको जो सामने बोलेगा, हम बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि नहीं देश की अभी हालात नाजुक है, अभी जीडीपी कहाँ से कहाँ आ गई, सच्चाई बोलेंगे तो हमको जेल में आप डाल लीजिएगा। नहीं डर है, हमें पूरे विपक्ष एक होकर लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। और हम आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही हैं। अरविंद केजरीवाल साहब को हमें कुछ मिले थे बीजेपी वालों, हमारे भाई बोले कि तेज प्रताप जी आपके नेता तो तैयारी अब जेल में जाएंगे ना। हमें खुशी होती है। जेल किसके लिए? इंसान के लिए बनाएगा, उसमें कोई भैंस गरु नहीं रहती है। जेल इंसान के लिए। अगर सच बोलना हमारा जेल में जाना है तो जेल में जाने के लिए तैयार है और डरेंगे नहीं, डट के लड़ेंगे। और इस बार सरकार बीजेपी के गिर रही है और इंडिया के पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। जय हिंद। लेकिन वाह क्या बात है तेज प्रताप। मोदी जी का कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगा रहे हैं, और आप जो है कांग्रेस को देख रहे हैं कि 55 साल से जो है लुट रही है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप सहयोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये दिखावा में आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से सर लिप्त हैं। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं?